यह कहानी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर आधारित है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। एक सच्ची घटना पर आधारित इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्लीप एक्सपेरिमेंट। मतलब इंसान कितने दिन बिना सोए रह सकता है, यह देखने के लिए रशिया ने 4 लोगों पर यह एक्सपेरिमेंट किया और उन चारों को एक अजीब से बॉक्स में डाल दिया। और फिर उन चारों के साथ जो हुआ वो किसी दरिंदगी से कम नहीं होता। कहानी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहां पर डॉक्टर जॉन अपनी पत्नी डॉक्टर सारा को नींद से उठा रहा होता है और कहता है कि आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे पास वो 4 लोग आ रहे हैं जिन पर हमें स्लीप एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए तुम्हें जल्दी से रेडी हो जाना चाहिए। यह एक्सपेरिमेंट रशियन आर्मी खुद ही करवा रही थी और आर्मी ने ही एक्सपेरिमेंट के लिए इन दोनों डॉक्टरों को चुना था। यह एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा था कि जंग के दौरान फौजी बिना नींद के लगातार लड़ते रहे। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक फौज का बड़ा कप्तान वहां आता है जिसके अंडर यह पूरा एक्सपेरिमेंट होना है। कप्तान डॉक्टर जॉन और उसकी पत्नी सारा से बात करता है और अपने बारे में बताया है। वो अपने साथ 4 लोगों को लेकर आता है जो कि किसी जेल के कैदी होते हैं। उसके बाद डॉक्टर सारा 4 कैदियों का मानसिक संतुलन चेक करने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछती है। फिर वो एक को घोड़े, कार, बकरी और कुत्ते की फोटो दिखाकर पूछती है कि इनमें से कौन सी चीज अलग है, तो वो कहता है कि बकरी। तो डॉक्टर सारा कहती है कि नहीं, बकरी क्यों? वो कहता है हम बकरी को राइड नहीं कर सकते, बाकी सबको राइड कर सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर सारा बहुत हैरान होती है। तो डॉक्टर सारा कहती है फिर तुम डॉग को राइड कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है वो बचपन में डॉग के ऊपर बैठा करता था और उसे घोड़े की तरह राइड करता था। ऐसे करके सब कैदियों से सवाल पूछकर उनका मानसिक संतुलन चेक किया जाता है। सबको अलग अलग फोटो दिखाकर अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। फिर सबको एक लाइन में खड़ा किया जाता है और कप्तान वहां आता है। कप्तान पहले कैदी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है माइकल। फिर कप्तान उसे मारता है और दोबारा नाम पूछता है तो वो कहता है मेरा नाम सब्जेक्ट 6 है। फिर ऐसे ही करके सबको सब्जेक्ट 6, 5, 4 और 3 नाम दिए जाते हैं। उन सबको डॉक्टर को अपनी असली पहचान बताने से मना किया जाता है। फिर कप्तान उनसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ 30 दिन यहाँ गुजारने हैं बिना सोए। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल से आजाद कर दिया जाएगा और पैसे भी दिए जाएंगे। यह सुनकर सब अंदर ही अंदर खुश होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हाँ बोलते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता होता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर उन्हें एक कांच के चैम्बर में डाल दिया जाता है। एक बार तो वो चारों बहुत खुश होते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट वो आसानी से पार कर लेंगे और जेल से छूट जाएंगे। वो चारों एक दूसरे से काफी बात करते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद चैम्बर में एक गैस को छोड़ा जाता है। ये वही गैस होती है जिससे इंसानों को नींद ना आए। वो सब उस गैस को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर जॉन सोने चला जाता है और डॉक्टर सारा और कैप्टन बात करने लगते हैं। डॉक्टर सारा पूछती है कि इन सब कैदियों को 3, 4, 5 और 6 नंबर क्यों दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 क्यों नहीं? कैप्टन कहता है कि इंसान हमेशा नंबर 1 और 2 के लिए ही लड़ता है, कभी भी किसी और नंबर के लिए नहीं। इसलिए उन्हें ये नंबर दिए गए हैं ताकि वो बॉक्स के अंदर आपस में ना लड़े। फिर हमें पता चलता है कि उन कैदियों के सिर के अंदर डॉक्टर जॉन ने एक चिप फिट की है। अगर वो कैदी किसी वजह से उनकी बात नहीं मानते या बॉक्स के अंदर एक दूसरे पर हमला करते हैं तो वो उस चिप के जरिए उन कैदियों को बिजली का झटका दे सकते हैं। फिर रात को जब डॉक्टर सारा उन कैदियों के पास काम कर रही होती है तो डॉक्टर जॉन अचानक नींद से उठकर आता है और यार्स और आकर डॉक्टर सारा को किस करने लगता है। फिर सारा डॉक्टर जॉन को रूम में छोड़कर आती है। यह सब होते हुए कैप्टन देख लेता है। फिर वो सारा से इस बारे में पूछता है तो सारा उसे जॉन की इस बीमारी के बारे में बताती है और पता चलता है कि डॉक्टर जॉन को नींद में चलने की बीमारी है। जॉन अक्सर ऐसा करता रहता है। फिर कुछ देर बाद बॉक्स के अंदर सारे कैदी सोने लगते हैं। शायद उन पर उस गैस का असर नहीं हो रहा था, इसलिए उन्हें नींद आ रही होती है। तो कैप्टन सारा से कहता है कि इन्हें बिजली का झटका देकर जगाओ, पर सारा ऐसा नहीं करती। वो एक जोरदार आवाज देकर सबको जगा देती है। फिर उन्हें लगता है कि गैस की मात्रा कम है, इसलिए कैदियों को नींद आ रही है। फिर वो गैस की मात्रा को बढ़ाने का प्लान करते हैं। 80 घंटे होने के बाद बॉक्स के अंदर गैस की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इसी बीच डॉक्टर सारा और डॉक्टर जॉन उन कैदियों से हर दिन सवाल पूछकर उनका मानसिक संतुलन भी चेक करते हैं। फिर जब डॉक्टर जॉन ड्यूटी पर होते हैं तो सब्जेक्ट 4
उनसे खाने की मांग करता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और कहता है कि अभी 2 घंटे तक खाना नहीं मिलेगा। इस पर सब्ज बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गुस्से में वो कहता है, मुझे अभी खाना चाहिए। वो गुस्से में दूसरे कैदियों को मारने लगता है। तभी वहां कैप्टन आ जाता है और वो बटन दबाकर सभी कैदियों को झटका देता है, जिससे सब कैदी बहुत डर जाते हैं। लेकिन तभी एक कैदी उस चिप को निकालकर बॉक्स के शीशे पर फेंक देता है, जो डॉक्टर जॉन ने सभी कैदियों के सिर के अंदर लगाई होती है। अब बॉक्स के अंदर कैदियों की हालत खराब हो रही थी। नींद न आने की वजह से वो दिनों दिन पागल हो रहे थे। वो अंदर ही अंदर हैवान बन रहे थे। उन्हें यहाँ पर 13 दिन हो चुके थे। तभी एक कैदी किसी चीज से बॉक्स का शीशा अंदर से कवर कर देता है, ताकि वो लोग बाहर से उन्हें देख न सकें। अब डॉक्टर जॉन कहता है कि हमें ये एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए, पर कैप्टन इस बात से मना कर देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो, ये एक्सपेरिमेंट चलता रहना चाहिए। वो फोन पर अपने अफसरों को भी यही बात करता है और उन्हें बताता है कि एक्सपेरिमेंट सही तरह से चल रहा है। मगर डॉक्टर जॉन ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। अब उसे रात को बुरे सपने आने लगते हैं। वो कैदी अब उसके सपने में आने शुरू हो गए थे। फिर रात को वो नींद में चलते हुए एक हथियार लेकर आता है और सारा के टेबल पर मारता है। फिर सारा उसे कमरे में छोड़कर आ जाती है। फिर अगले दिन जब जॉन ड्यूटी पर होते हैं तो कैप्टन चुपके से डॉक्टर सारा के पास जाता है। वो सो रही होती है और कैप्टन उसे टच करने लगता है। सारा डर के उठ जाती है और कहती है, डर कर तुम क्या कर रहे हो? जिस पर कैप्टन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारी रिपोर्ट से पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और कहता है कि चाहे जो भी हो, इस बच्चे की वजह से यह एक्सपेरिमेंट रुकना नहीं चाहिए, इसे 30 दिनों तक चलना ही चाहिए। ये बताकर कैप्टन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर जॉन आ जाता है। वो कैप्टन को सारा के रूम के बाहर आते देख लेता है और चुपचाप जाकर बॉक्स के आगे बैठ जाता है। फिर जब सारा ड्यूटी पर आती है तो डॉक्टर जॉन सारा से अच्छी तरह बात नहीं करता। फिर रात को डॉक्टर जॉन सोनो चला जाता है। वो रूम के अंदर जाकर बहुत दुखी होता है कि सारा ने क्या किया। लेकिन तभी सारा वहां आकर उससे सारी बात बता देती है। डॉक्टर जॉन सारा से कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें जल्दी से जल्दी इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा, ताकि जो लोग बॉक्स के अंदर है उनकी जान बचाई जा सके। उधर नींद न आने की वजह से बॉक्स के अंदर कैदी पागल होने लगे थे। अब उनका मानसिक संतुलन हिल रहा था। वो हर बात का कोई और ही जवाब देते थे। डॉक्टर जॉन सारा से कहता है, हमें किसी तरह ये सब बंद करना होगा। फिर जब अगले दिन सारा और जॉन ड्यूटी कर रहे होते हैं तो बॉक्स के अंदर से बहुत आवाजें आने लगती हैं। तभी बॉक्स के अंदर की लाइट भी बंद हो जाती है, जिससे दोनों बहुत घबरा जाते हैं। फिर कैप्टन भी वहां आ जाता है। डॉक्टर सारा कैप्टन से बॉक्स की चाबी देने को कहती है, मगर कैप्टन मना कर देता है। सारा और जॉन उसे बार बार कहते हैं कि अब इस एक्सपेरिमेंट को बंद करना होगा, वरना वो सभी मारे जाएंगे। मगर कैप्टन कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट को अभी बंद नहीं करना है। फिर सारा गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठाकर बॉक्स को तोड़ने लगती है। तभी कैप्टन बॉक्स खोलने को तैयार हो जाता है। जब वो बॉक्स खोलते हैं तो अंदर का मंजर बहुत डरावना होता है। चारों कैदी खून से लथपथ पड़े होते हैं। अब नींद न आने की वजह से दरिंदे बन चुके थे। वो सब एक एक दूसरे को मार चुके थे। सब्जेक्ट 4 ने अपनी आंखें खुद ही निकाल दी होती था। तभी सब्जेक्ट 3 कैप्टन पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। कैप्टन जल्दी से सारा और जॉन को कहता है कि वो बटन दबाकर सब्जेक्ट 3 को बिजली का झटका दे, मगर सारा और जॉन ऐसा नहीं करते। वो बस चुपचाप सब्जेक्ट 3 को कैप्टन को मारता हुआ देखते रहते हैं और ऐसे ही सब्जेक्ट 3 कैप्टन को मार देता है। फिर सब्जेक्ट 3 डॉक्टर सारा और जॉन को खतरनाक तरीके से देखने लगता है और उन दोनों पर भी हमला कर देता है। आगे दिखाया जाता है कि सब्जेक्ट 3 डॉक्टर सारा और जॉन को भी बॉक्स में बंद कर देता है। कई सालों बाद एक बूढ़ा आदमी उस बॉक्स से बाहर निकलता है। शायद वो डॉक्टर जॉन होता है, लेकिन एक बूढ़ी महिला अभी भी बॉक्स के अंदर होती है और वो शायद डॉक्टर सारा होती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रखी होती है। और ये एक्सपेरिमेंट अब भी चल रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।